माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अस्सय्यिदिल औहद वन्नूरिल मुजस्सद अल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदु फमिन कलामिल्लाहि तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह सलवात। हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं। कोई तमहीद नहीं बांध रहा। मैं चाहता हूँ तसलसल इबादत का जारी रहे। अलबत्ता अंदाज अपना अपना है। माशाअल्लाह बेहतरीन खतीब हैं। खुदा ताला जिंदगी दे और सलामती दे। हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं। मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा था, वजह है ना अहबाब गरामी। अलबत्ता जिक्र उसी इमाम का कर रहा हूँ जिनको अपने भी बोलें तो हसन कहते हैं, पराए भी बोले तो हसन कहते हैं, दुश्मन भी बोले तो हसन कहता। अल्लाह अकबर। हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नाइब और कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफ़ी है इनकी अजमत के वास्ते, ये वो हैं जिनको हुसैन भी इमाम कहते हैं। अल्लाह अकबर। सूरह कौसर की दूसरी तफसीर खाने जनाब सैयदा में 15 माह मुबारक 3 हिजरी को तशरीफ़ लाने वाले हसन मुजतबा इस कायनात का वो पहला शहजादा है जिनके माँ बाप दोनों मासूम हैं। पूरी तवज्जो। इस कायनात का पहला शहजादा जिसके माँ बाप दोनों मासूम हैं। बाबा वलियों का सरदार है, माँ खवातीन जन्नत की सरदार है। खुदा की कसम, कोई बेशक जिसको माने, लेकिन कभी ज़माना ऐसी शख्सियत सामने नहीं ला सकता जिसका नाना सैयदुल अंबिया हो, जिसका नाना रसूल हो, बाबा अली हो, अम्मा बतूल हो, और जो बचपने में भी इतनी जुर्रत का मालिक हो, इतनी हैबत का मालिक हो, किसी और को बाबा के मिंबर पे बैठे देखे तो कहे उतर आ मेरे बाप के मिंबर से, जा अपने बाप का मिंबर तलाश कर। और फिर सामने वाले को उतरना भी पड़े और एतराफ़ भी करना पड़े कि हाँ ये मिंबर हसन के ही तो बाप का है, और ये सच है कि मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है।
अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने जन्नत की ऐसी सरदारी अता फरमाई, कभी अगर किसी को कह दिया ना जाओ जा, तू तो हमारे गुलाम का बेटा। जाग रहे हैं, नींद तो नहीं आ गई आपको? भाई आज अगर कोई किसी को कोई ऐसा जुमला कह दे तो यकीनन सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन जब इस बेटे ने जाके अपने बाप को बताया, बाप ने कागज निकाला, कलम दिया, दवात दी, कहा जा लिखवा के ले आ, लिखवा के ले आ, हम तेरे गुलाम के बेटे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी, नाराज बहारों से चमन मांग रहे हैं, रूठे हुए सूरज से किरण मांग रहे हैं, जो न दे सके थे मोहम्मद को कलम तक, अरे किस मुंह से तहरीर हसन मांग रहे। बहुत मेहरबानी। वाह 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 वाह। अल्लाह या अली या अली या अली मदद। कौन ला सकता है हसन मुज्तबा जैसा सरदार? खुदा की कसम, दुनिया के बूढ़ों को सारी जिंदगी पढ़ पढ़ के सूरह बकरा याद नहीं होती। मैं उस इमाम का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में शिया सुन्नी मुअर्रिखीन ने यह जुमला बिल इत्तेफाक लिखा, इन्नल हसना काना युतालिउल लौहल महफूज फी महद उम्मे। माँ की गोद में सोकर जो लौह महफूज का मुताला करे उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। अल्लाह माँ की गोद में सो के जो लौहे महफूज पढ़े, तवज्जो मेरी जानिब रहे, उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। अल्लाह अकबर। अगरचे अल इमाम इमामुन वलौ कान सबिया, इमाम इमाम होता है अगरचे बचपने की उम्र हो। इमाम का इल्म तजर्बे के साथ बढ़ता नहीं है, इमाम को अल्लाह पहले ही इतना इल्म अता करके भेजता है कि कभी किसी सवाल के जवाब में नामुमकिन ही नहीं है, सोचना मुमकिन ही नहीं है। और ये कहना कि घर से पूछ के बताता हूं, यह किसी और का वतीरा तो हो सकता। अल्लाह अकबर। जो बचपने में लौहे महफूज का मुताला कर रहा था, तारीख वालों ने लिखा जब जवानी की मंजिल को पहुंचा और एक एग्रीमेंट तय हुआ गरीब शाम के साथ। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। भला अली का दुश्मन हो और कोई हम में से उसे अमीर कहे, माली अमीरुन सिवल हुसैन। सुन्नते मुस्लिम बिन अकील जिंदा रहनी चाहिए। अगर हमारा अमीर है तो अली इब्ने अबी तालिब, अगर हमारा अमीर है तो हसन इब्ने अली, अगर हमारा अमीर है तो हुसैन इब्ने अली। तो इन अमीरों जैसा कोई अमीर तो दिखा जो हाथ धोएं जवाहिरात में बदल जाए, जो इशारा करें दीवार सोने की हो जाए। कोई ऐसा अमीर, खुदा की कसम अमीर है और अमारत इनका हुक्म चलता है पूरे जमाने पर। अभी मेरे बिरादर मोहतरम एक जुमला पढ़ रहे थे और मैं कह रहा था अल्लाह करे मेरी भी वारी तो आवे। अली मौला ने इशारा किया और डूबा हुआ आफताब पलटा। पलटा या नहीं पलटा, आपका है प्रोग्राम। कैसा है ये मजदूर जमाने में निराला, जागना कैसा। मेरी मजबूरी ये है कि मैं इस्लामाबाद के दरमियान फंस गया। मेरे से पहले भी इस्लामाबाद वाले थे और मेरे से बाद भी इस्लामाबाद वाले हैं।
और शायद आपको पता चल गया कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, लेकिन अभी मैं बाहर से आ रहा हूं। कैसा है ये मजदूर जमाने में निराला, जूती से भी कमतर, जो तख्ते हुकूमत को बताए और उंगली के इशारे से यूं डूबे हुए सूरज को बुलाया जैसे कोई आका किसी नौकर को बुलाए। अली 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 जी हो, अली 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 अली। आखिरी आखिरी फर तक सारे बोलो। या अली या अली या अली मदद। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपकी तार को टूटने नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर सोच लीजिएगा ताकि तार खाली न रहे, तार में करंट भी मौजूद रहे। इतना जरूर सोच लीजिएगा और अपने दिल में ये फैसला रख लीजिएगा और बताइएगा, अली ने डूबा हुआ आफताब पलटाया किस लिए था? इस वास्ते कि मेरे नारे बजणगे। ये अली के नारे लगाना ये हमारी मां की शराफत की दलील है। अली के नाम का नारा लगाना, अली का नाम सुन के शिया मियानी के मोमिनीन की तरह खुश हो के बैठना, अपने चेहरे पे मुस्कान लाना, ये हलालियों की पहचान है, ये मवालियों की पहचान है। अदब तू इब्तदा करेंदा ते पंज तंदी सना करेंदा, अली वलीदा ना चा के हाँ जो ठर दे मैं अपनी माँ को दुआ करेंदा। नारा तेरी और मेरी जरूरत है, अली की जरूरत नहीं। अली के नारे तो सैयदुल मलाइका लगाए जब अली की जंग देखे, जब अली की जानिसारी देखे, जब अली की शजाअत देखे, जब अली की बहादुरी देखे। सिदरतुल मुंतहा को छोड़े, जमीन व आसमान के माबैन आके मलाइका का सरदार ऐलान करे, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। या अली या अली या अली। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब गरीब शाम के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, एक मुआहदा हुआ, गल भूलता नहीं गई, जिसे सुलह का नाम दिया जाता है। उसके बाद चले, सामने दरख्त नजर आया, एक खजूर का दरख्त था। तो वो शाम वाला कहने लगा, ए हसन मुज्तबा, आपके नाना आपके जद मुस्तफ़ा। इसी जुमले में शिकस्त मौजूद है, मेरे नहीं आपके जद, आपके नाना मुस्तफ़ा। वो बड़े साहिब इल्म थे, किसी भी दरख्त को देखते थे, पहली निगाह में दरख्त की जानिब इशारा करके बता देते थे, इस दरख्त पे जो फल लगा है उसका वजन कितना है, और बिल्कुल एक्यूरेट बताते थे, पूरे का पूरा बताते थे। क्या आपके पास भी ये इल्म है? वारिसे इल्म नबी, वारिसे इल्म अली, वारिसे आलिमे इल्मे लदुन्नी। हसन मुज्तबा बोले, तू अपने दिल की मुराद बता, ते को वजन डसावा, तादाद डसावा। उसने कहा, चलें फिर आप ऐसा करें, आप तादाद बता दें। हम मौला ने सोचा भी नहीं, वक्फा भी नहीं लिया, दोबारा देखा भी नहीं। उसने कहा तादाद बताएं। मेरे मौला ने फौरन फरमाया 4004। उसने अपने सिपाहियों को कहा, जल्दी करो, पूरी एहतियात से खजूरें उतारो, उनकी गिनती करो, रिपोर्ट पेश करो कि खजूरें हैं कितनी। उधर खजूरों की गिनती हो रही थी। आपसे पूछता हूं, उसने क्यों कहा कि खजूरें उतारो, एहतियात से गिनती करो? को क्या ठीक है? अच्छा
वो ये चाहता था कि कहीं कोई तादाद आगे पीछे हो जाए, मुझे कहने का मौका मिल जाए। ये शिया अपने पीरों को यूं ही बढ़ा देते हैं। उसे मालूम ही नहीं था वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। या अली नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। थोड़ी देर के बाद आके सिपाही ने रिपोर्ट पेश की और कहने लगा हमने बड़ी एहतियात से गिनती की। ये इलेक्शन कमीशन तवज्जो है। अच्छा मैं तो दूसरी गिनती की बात कर रहा था। बहरहाल गिनती हुई और वो कहने लगा हमने बड़ी एहतियात से गिनती की और खजूरें हैं 4003। मेरे मौला ने कितनी बताई थी? 4004। उसने कहा 4003। वो गरीब शाम कहने लगा तो कोई नहीं, करीब तो आ गए ना, करीब तो आ गए ना। जवाब तकरीबन तो दुरुस्त हुआ। वो अभी ये बात कर रहा था कि वारिस जलाल हैदरी ने जलाल भरी निगाह रिपोर्ट देने वाले सिपाही के चेहरे पे डाली और फरमाया ना हमें गलत बताया गया ना हम गलत बताते हैं, तू खुद बोलता है या तेरी बंद मुट्ठी में खजूर का दाना बोल के बताए। हक वही है जो हसन मुज्तबा ने बयान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खतीब मिंबर सलोनी का वारिस अपने बाबा के मिंबर पे बैठा था और यही तो शान है हसन मुज्तबा की, जो अली का जानशीन बन सके उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। अल्लाह अकबर। बाबा के मिंबर पर बैठे थे, किसी ने सवाल किया वो इतनी साजिशें करता है, वो फलाना, बार बार जिक्र मुनासिब नहीं है, तवज्जो है ना। और आप उसके इक़दामात का जवाब उसके लफ्ज़ों में नहीं देते। आज बस औकात हमारे कायदीन के मुताल्लिक ऐसी बात की जाती है, तवज्जो है, हमारे उलमा के मुताल्लिक, बुजुर्गान के मुताल्लिक कि वैसा काम नहीं करते जैसा वो करता है। लेकिन बुजुर्गान फरमाते हैं जो उनका काम है उन्हें करने दो, जो हमारा काम है हमें करने दो। हमारा काम हिदायत है, शरारत नहीं। मेरे मौला ने फरमाया उसे दीन की परवाह नहीं, हम दीन बताने वाले हैं। वरना मैं हसन मुज्तबा अगर अपने अल्लाह से दुआ करूं तो उधर मैं दुआ करूं, उधर शाम इराक हो जाए, इराक शाम हो जाए, मर्द औरत हो जाए, औरत मर्द हो जाए। थक गए हो तो छोड़ देता हूं। मेरे मौला ने यह जुमला कहा, क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? मौला ऐसा कर सकते हैं या नहीं? मौला दुआ करें तो ऐसा हो सकता है या नहीं? सारे बोलो। हो सकता है ना? आप बेशक कह रहे हैं, लेकिन वहां मजमे में एक बंदा खड़ा हुआ, बदबख्त खड़ा हुआ और कहने लगा अली का लाल वही कहा करो जो कर सको। भला आपके कहने से ये कैसे मुमकिन है कि आप कहें और कोई मर्द औरत हो जाए? उसने इतना कहा, उधर अली के वारिस को जलाल आया, जलाल भरी निगाह उसकी जानिब देखा और फरमाया अला तस्तही अन तकअदी बैनर रिजाल, जागना शर्म नहीं भी आंदी औरत थी के मर्दा दे मजमे। वो जो एतराज कर रहा था ना, मौला के फरमान के बाद वो था नहीं रहा, और जो घर उसकी थी बैठी थी वो थी न रही। ये थी हो गई, वो था हो गया। अब अपने आग़ाए मुहतरम उस्ताजुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी, खुदा उन्हें तूले हयात सेहत के साथ नसीब फरमाए, वो फरमाते होते हैं कि पहले ही था, मौला के फरमान के बाद ये शी बनी, और जो घर उसकी शी बैठी थी
वो ही बना और जो इन्हें औलाद मिली थोड़ी चुप दी कसम नहींों में थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जन्नत का सरदार बनाए हसन मुज्तबा को। अल्लाह ने जन्नत की सरदारी अता फरमाई है हसन मुज्तबा को। तो क्या उसे भी जन्नत मिलेगी जो दुनिया में हसनैन करीमैन से नाता ही न जोड़े? तवज्जो है। मैंने आज सेकंड टाइम की मजलिस में भी ये जुमला कहा और फिर मैं सफ़र पे गया। अहबाब गरामी, जो ख्वाहिश मेरी जानिब देखिए, मैं बैठा हूं ना, जो ख्वाहिश तो जन्नत की रखे और ताल्लुक बनाए, हमदर्दियां जताए जन्नत के सरदारों के कातिलों के साथ, बिल पास हो ना हो पहले मिठाइयां खाए तो फिर पची हो जाए। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? अल्लाह अकबर। तू जितने बिल पास करवा ले हम वापस उसी बिल में डाल देंगे। हम यूं इत्तेहाद और वहदत का मुजाहिरा करेंगे, तुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सलाम हो हमारे कायदे मोहतरम पर, सलाम हो उलमाए आलाम पर, जिन्होंने इस अंदाज में क़यादत फरमाई और इस अंदाज में इस बिल को लेके एहतजाज की हिकमत अमली तय की। आज परचमे अबुल फजल अब्बास के साए तले क्या उलमा, क्या जाकिरीन, क्या वाइजीन, क्या खुतबा, क्या मौलवी, क्या मलंग सारे इकट्ठे हो गए हैं और सबका एक ही नारा है जो पाकिस्तान का नहीं बैनुल अक़वामी नारा है, यहाँ का नहीं सिर्फ फर्शों का नहीं अर्शों का नारा है, आफाकी नारा है। सारे मिलके कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन। मुतनाज़ा बिल नामंजूर। ये कौम करारदाद पास कर रही है और आज इस मजलिस शहादत हजरत रसूल खुदा और मजलिस शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में ये कौम एक होकर एक ही मुतालबा, एक ही करारदाद पेश कर रही है और वो करारदाद वही है जो अभी पिंडाल से आवाज गूंजी है। वो सिर्फ यूनुस भाई की आवाज नहीं, वो नामंजूर। लिहाजा अकल से काम लीजिए, मत इस कौम को उकसाइए। अगर उस बिल से दोबारा किसी तकफीरी ने सर निकालने की कोशिश की, ये आजादार वहीं उसका सर कुचल देंगे और फिर कभी सर नहीं उठाने देंगे। और याद रखो, इस जिक्र को न महदूद कर सकोगे, न मिटा सकोगे, न बंद कर सकोगे, न इसकी तासीर को रोक सकोगे। जितना तुम मुश्किलात बढ़ाते जाओगे, ये मुश्किल कुशा का जिक्र है। करबला करबला, बुलंद आवाज। हुसैन की कुर्बानियां। या अली या अली या अली मदद। जितना तुम मुश्किलात बढ़ाते जाओगे, ये मुश्किल कुशा के चाहने वाले, ये मुश्किल कुशा की खातिर जान देने वाले
ये आहद करते हैं उतना जिक्र और मुअस्सिर होता जाएगा, उतना जिक्र अपनी तासीर में इजाफा करता जाएगा। क्या तुमने माजी से सबक नहीं सीखा? जितनी कोशिशें की गई इस जिक्र को महदूद करने की, क्या जिक्र रुका? सारे बोलो, क्या जिक्र महदूद हुआ? और मुझे समझ नहीं आती कैसे ज़हन है, कैसी अफकारें, कैसी सोचें हैं, कैसे नाकिस इन जाहिलों के मंसूबे हैं कि कनातें लगाकर उनका जिक्र रोकते हैं जिनका रास्ता काबे की दीवार नहीं रोक सकती। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हक को बातिल को मिक्स न होने देंगे, हक को बातिल को मिक्स न होने देंगे। जो लायक सलाम अल्लाह ने बनाए हैं वो हमेशा लायक सलाम रहेंगे, और जिन मरदूदों पर अल्लाह की लानत है वो हमेशा लानती रहेंगे। मत हमारे बिरादरान अहले सुन्नत को गुमराह करो कि शिया को सहाबा अहले बैत पर तबर्रा के लिए फ्री लाइसेंस चाहिए। नाना, सहाबा रसूल का जैसा एहतराम हम करते हैं कोई कर ही नहीं सकता। हम सहाबा रसूल के गुलाम हैं, सहाबा रसूल हमारे सरदार हैं, लेकिन वो सहाबा जिनके गुलाम हैं उनको ना भूल। इसलिए कि कदमों में बैठने वाले और होते हैं, दोष के सवार और होते हैं, झूठा दूध पीने वाले और होते हैं, जुबान चूसने वाले और होते हैं। मेरे भाई याद रखना, झूठा दूध पीने वाले और होते हैं, जुबान पैगंबर चूसने वाले और होते हैं, कौसर की उम्मीद रखने वाले और होते हैं, साक़िए कौसर और होते हैं, पुले सिरात पार करने की दुआएं मांगने वाले और होते हैं, पुले सिरात पे टिकटें देने वाले और। याद रख, ये सहाबा किन के गुलाम हैं, किन की गुलामी का दम भरा अल्लाह ने सहाबियत का शरफ अता फरमाया। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, इस्लामाबाद हमसे दूर नहीं है। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, इस्लामाबाद हमसे दूर नहीं है। हम अगर चाहेंगे तो इस्लामाबाद खुद चल के आएगा। अल्लाह अकबर। लब्बैक या हुसैन। सारे बुलंद आवाज के साथ यक जुबान होके लब्बैक या हुसैन। मसागा साहब तशरीफ लाए। मैं आखिरी दो जुमले अर्ज करके एक जुमला जिक्र मुसीबत कर जहमत तमाम। आपकी तवज्जो है मेरे साथ। इस्लामाबाद हमसे दूर नहीं है। हम जब चाहेंगे इस्लामाबाद को बुलाएंगे, और जब चाहेंगे जहां होंगे वहीं पे जिक्र हुसैन इस अंदाज में कायम करेंगे कि फिर बबांगे दोहल ये कहेंगे, ए मुल्लाम बेशक बेदीद बनवन, हे कोई कसरता मजीद बनवन, असा हुसैनी हुसैनी रासू। तू जितने जोर लगा ले, तू जितने बिल पास करा ले, तू जितनी खुशियां मना ले, तू जितनी साजिशें कर ले, असा हुसैनी हुसैनी रासू, प्यू दा पुत्र यजीद बनवन। कौन हसन जिसे अल्लाह ने जन्नत की सरदारी अता फरमाई। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अल्लामा क़िबला अली हुसैन मदनी तशरीफ ला चुके हैं।
उनकी मौजूदगी में मेरा दिल है हम सारे मिलकर मौला की सरदारी का ऐलान करें कि हम सारे मौला के नौकर बैठे हैं और हमारे सरदार हैं मौला हसन मुजतबा। तो मैं मौला के अलकाब गिनवा रहा हूं, आपने जवाब में 2 मर्तबा कहना है हसन सरदार, हसन सरदार। क्या कहेंगे? सारे कहेंगे हुस्न का वकार, हुस्न का वकार, इमामत का ताजदार, अस्किया का सालार, सखावत शिआर, जानशीने हैदरे कर्रार, वारिसे जाफरे तैयार। सारे बोलो वारिसे जाफरे तैयार, यतीमों का पालनहार, मैदाने शुजाअत का शाह सवार, गरीबों मिस्कीन का मददगार, इमामे साइमुन नहार, थकना नहीं आबिदे शब जिंदादार, आबिदे शब जिंदादार, इमामे साइमुन नहार, उच्चा नारा मार, कुदरत का शाहकार, फर्जंदे नबीए मुख्तार, हुसैन का किरदार, अली की ललकार, तरबियते सैयदा का इजहार, जन्नत की सरकार। फरमाते हैं मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है मेरे सामने मेरी मां को तमाचा मारा गया। अजरुकुम अल्लाह। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है मैं भी मदीने में था, मैं देख रहा था जब एक जालिम ने ऐसा हाथ उठाया जो मेरी मां के रुखसार पे लगा। अजरुकुम अल्लाह। मेरा पढ़ देना आसान, तेरा सुन लेना आसान। कुजा रुखसारे सैयदा, कुजा जालिम का हाथ, उधर जालिम का हाथ लगा, सैयदा के गोशवारे टूट के जमीन पे बिखर गए। बाबा तेरे बाद मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़े। अजरुकुम अल्लाह। ए हसन मौला, हम तुझे तेरी माँ का भी पुरसा देने आए हैं, इसलिए कि आज तेरा नाना मारा गया, मारे गए रसूल, अकेली रह गई बतूल। कौन बीबी, कौन बीबी जिसका दरवाजा जल गया, मोहसिन मारा गया, पसलियां टूट गई। थकना नहीं है अज़ादार, पसलियां टूट गई। अज़ादार मेरा पढ़ना आसान, तेरा सुनना आसान। पूछ उससे जिसकी पसली टूट जाए। खुदा न करे अगर बदन की कोई भी हड्डी टूटे, जब वो हड्डी हिले तो दर्द होता है, लेकिन जिसकी पसली टूटे, जब भी वो सांस ले उसे दर्द होता है। अल्लाह जाने नबी के बाद बाकी के 91 दिन जिंदा कैसे रही। तभी तो कहती थी अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती सरिया, मेरा अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे। मेरा अल्लाह अब ज़हरा का दिल जीने को नहीं करता। अज़ादारों, वो बीबी जो बाबा के बाद 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र भरपूर जवानी की उम्र होती है, बगैर सहारे के चल नहीं सकती थी, कमर झुक गई थी, सर के बाल सफेद हो गए थे और अली को कह रही थी या अली गस्सलनी व कफ़नी व दफ़नी बिल्लैल, या अली मुझे गुस्ल भी रात के अंधेरे में देना, मुझे कफन भी रात के अंधेरे में देना। जागना अज़ादार। या अली मेरी जनाजा पढ़ के रात के अंधेरे में दफन करना। या अली कोई इतना भी गरीब होता है, या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना, या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अजरुकुम अल्लाह। एक आलिम दीन 40 दिन तक नजफ में अल्लाह की इबादत की।
अज़ादार जब 40 दिन गुजरे अली हालत ख़ाम में आए, फरमाया मांग क्या मांगता है? आलिम दीन ने रोके कहा या अली और कुछ नहीं मांगता, इतना बता दो कहाँ दफन है हुसैन की अम्मा। आज भी हमें 3-3 मकामात पे ज़ियारत पढ़ना पड़ती है। या अली बता दो कहाँ दफन है ज़हरा। बहुत रोए अली, फरमाया तूने कुछ और मांगा होता मैं तुझे अता करता, और मैं कैसे बताऊं? मुझे कहती गई थी मेरी कब्र का निशान मिटा दे। आओ पूछो कब पता चलेगा कहाँ दफन है ज़हरा? अल्लाह का इज़्न होगा, तेरा और मेरा 12वां इमाम काबे पे ज़हूर करेगा। मक्का के बाद पहला सफर मदीने का होगा। आखिरी लफ्ज पहला सफर मदीने का होगा। कहाँ आएंगे? पहले नाना के मज़ार पे नहीं, इल्म इमामत से अम्मा बतूल के मज़ार पे आएगा। 12वां इमाम अपना अमामा उतार के रखेगा, रो के कहेगा अम्मा बता तुझे तमाचा किसने